सूप यानी कि लिक्विड डाइट। और टोमेटो सूप एक ऐसा सूप है जो वर्ल्ड ओवर बहुत ज़्यादा फेमस है। अगर मेरा मानना है, अगर सेकंड नंबर दिया जाए किसी सूप को जो सबको पसंद आएगा, वो है कॉर्न सूप, यानी कि स्वीट कॉर्न सूप। और स्वीट कॉर्न सूप की खासियत यह है कि उसके अंदर अमेरिकन कॉर्न जाता है। मतलब अमेरिकन कॉर्न होता है ये गाढ़े पीले रंग वाला। और इस अमेरिकन कॉर्न की जो खासियत है वो ये होती है कि इसकी जो मिठास है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है जब आप कंपेयर करते हैं इसे देसी मक्की से या इंडियन कॉर्न से। चलिए बनाते हैं आज हमारा स्वीट कॉर्न वेज सूप। ना सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें ये जो स्वीट कॉर्न है इसे बॉईल करना है। ये पानी गर्म है, इसके अंदर मैं कॉर्न डाल रहा हूँ, ऑल ऑफ इट। आप चाहें तो इस सूप के लिए ताज़ी कॉर्न ले सकते हैं और उसकी जो निबलेट्स हैं उसको निकाल कर बॉईल कर सकते हैं। आप चाहें तो फ्रोज़न कॉर्न का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों सूरत में हमें कॉर्न को अच्छे से बॉईल करना है सो दैट जब हम उसकी प्यूरी बनाएं, जी हाँ इसकी प्यूरी बनेगी, तब प्यूरी बनाएं वो एक नाइस एंड स्मूथ प्यूरी हो। इसे करीबन 10 मिनट के लिए हमें बॉईल करना है जब तक कि ये इस तरीके से स्वेल अप ना हो जाए। ये तैयार है, गैस को करेंगे बंद और इस कॉर्न को हम निकाल लेंगे। ये उसी स्टेज पे जिस स्टेज पे हम लोग वो खाते हैं ना चटपटी कॉर्न, मसाले वाली, चाट मसाला कभी डाल के, कभी शेजवान चटनी डाल के, ये बिल्कुल वही बॉइल्ड या स्टीम्ड कॉर्न है और इसी का बनेगा सूप। इसे थोड़ा सा ठंडा करना है, इसमें डालेंगे अ डैश ऑफ वाटर ताकि ये जल्दी ठंडी हो जाए। और अब इसे हम पीसेंगे। इसे कंप्लीटली फाइन प्यूरे करना है हमें, सो थोड़ा सा एक्स्ट्रा घुमाएंगे। इसे हम छान लेंगे। देखिए हमें चाहिए जो कॉर्न के अंदर का जो सॉफ्ट पल्प है वो, उसके बाहर की जो स्किन होती है वो थोड़ी सी हार्ड होती है, इसलिए इसे छानना ज़रूरी है। देखिए सारा निकल जाएगा, सिर्फ वो छिलका रह जाएगा। और पानी की चिंता मत करिए, पानी आप थोड़ा एक्स्ट्रा भी डाल सकते हैं पीसते वक्त, क्योंकि बाद में जो सूप बनना है उसमें तो पानी जाना ही है, तो पहले भी डाल देंगे, नो प्रॉब्लम। दैट्स इट, ये छिलका ही छिलका है इसके अंदर, इसे हम डिस्कार्ड कर देंगे। और हमारे पास एक नाइस थिक सिल्कन एक प्यूरी मिल गई, बिल्कुल कस्टर्ड की तरह से लग रही है। ये तैयार। अब चलते हैं चूल्हे की तरफ। पैन को गर्म करना है और इसके अंदर जाएगा ऑयल, थोड़ा सा ऑयल। ऑयल को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना। और इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा गार्लिक, थोड़ा सा जिंजर, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा, और साथ ही साथ थोड़ा सा चॉप्ड अनियन। याद रहे अनियन, जिंजर, गार्लिक, इन तीनों को बिल्कुल भी ब्राउन नहीं करना, बड़ी हल्की आंच पर डालना है। एट द सेम टाइम इसकी मात्रा बड़ी कम रहेगी, बहुत ही थोड़ा। लाइट सौते। इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ी सी हरी मिर्च। अगेन दिस इज ऑप्शनल, अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो ग्रीन चिली की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। इसमें हम डालेंगे सब्जियां। ये है गाजर, बंद गोभी और बीन्स। ये 3 कॉमन वेजीज हैं जो जाती हैं। आप चाहें तो इसके अंदर गोभी या ब्रोकली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कैप्सिकम का इस्तेमाल इस डिश के अंदर ना करिए, बिकॉज कैप्सिकम इस सूप के साथ जाता नहीं। नाइस स्टर, लुक एट द कलर, ब्रिलियंट। गुड पार्ट इज कि जब भी सूप बनाते हैं ना, मोस्ट ऑफ द वर्क हैपेंस जब आप बॉइलिंग करते हैं, विच मीन्स कि सब्जियों को ये नहीं कि अब आपको पकाना है, भूनना है, बस आपको ये मेक श्योर करना है कि आप उसे बारीक काटें। एट द सेम टाइम जब आप पानी इसमें डालेंगे सूप बनाने के लिए, आप चाहे तो वेजिटेबल स्टॉक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे हमारी ये प्यूरी। इसे थोड़ा सा कुक करके रिड्यूस करेंगे। देखिए स्वीट कॉर्न सूप के ना अलग अलग वर्जन्स हैं। मोस्टली जो रेस्टोरेंट्स में मिलते हैं उसके अंदर क्या करते हैं,
खूब सारा पानी होता है, थोड़ा सा कॉर्न होता है और ढेर सारा कॉर्न स्टार्च होता है, जिससे पानी थिक हो जाता है। उसके अंदर सॉसेस डालते हैं, कई बार अजीनोमोटो डाल देते हैं, जिससे स्वाद आता है, फ्लेवर आता है। ऐसा सूप पौष्टिक नहीं होता। सूप अच्छा और पौष्टिक तब होता है जब उसके अंदर भरपूर मात्रा में सब्जियां हो। स्पेशली जब हम कहते हैं स्वीट कॉर्न सूप, तो उसके अंदर ढेर सारा कॉर्न होना चाहिए। तो कभी भी आपको कोई एक ऐसा सूप दिखे जिसके अंदर सिर्फ पानी पानी और थोड़ा कॉर्न तैर रहा है, उसका येलोइश टिंज नहीं है या पीले रंग पे नहीं है, वो पानी है, पानी के अंदर फ्लेवर और थिकनेस है, दैट्स इट। उसके अंदर हेल्थ बेनिफिट्स नहीं है। लुक नाइस थिक क्रीमी, ये काफी थिक है। इसके अंदर जब पानी जाएगा बिल्कुल पतला सूप की तरह हो जाएगा। ऑलराइट, इसमें हम डालेंगे पानी, पानी खूब सारा। इसको अब देंगे एक अच्छा सा बॉयल। जब तक इसके अंदर बॉयल आता है, चलते हैं टिप्स एंड ट्रिक्स की तरफ, जहां हम जानेंगे कि परफेक्ट स्वीट कॉर्न सूप बनाते वक्त किन बातों का ध्यान रखना है। देखिए, स्वीट कॉर्न सूप एज द नेम सजेस्ट, ये बनती है एक ऐसी वैरायटी ऑफ कॉर्न से जो स्वीट होता है, नेचुरली मिठास होती है इसमें, जिसे हम यूजुअली अमेरिकन कॉर्न भी कहते हैं। लेकिन अगर आप इसे रेगुलर देसी कॉर्न से बनाना चाहते हैं, इट्स परफेक्टली फाइन। थोड़ी सी चीनी ऐड करनी होगी। स्वीट कॉर्न सूप जब भी हम बनाते हैं, उसके अंदर जो सब्जियां होती हैं उसे बारीक काटना होता है। जितनी बारीक सब्जी कटेगी उतनी जल्दी सूप तैयार हो जाएगा। स्वीट कॉर्न सूप के अंदर हमें सोया सॉस का इस्तेमाल करना है, लेकिन लाइट सोया सॉस। लाइट सोया सॉस एक ऐसी सोया सॉस होती है जिसके अंदर सोया सॉस का फ्लेवर होता है, लेकिन उसका रंग बहुत ही हल्का होता है। अगर आप डार्क सोया सॉस डालेंगे, सूप का रंग फ्रॉम येलो इट टर्न टू डार्क ब्राउन, विच वी डोंट वांट। इस स्वीट कॉर्न सूप के अंदर आप चाहें टुवर्ड्स द एंड बॉइल्ड चिकन भी डाल सकते हैं, या फिर पानी की जगह चिकन का स्टॉक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा करने से आपका जो वेजिटेरियन सूप है नॉन वेजिटेरियन हो जाएगा। इट्स वेरी सिंपल। और हाँ, अगर आप चाहें तो कॉर्न को बॉईल करने के बाद प्यूरी करके उसे पैकेट्स में इंडिविजुअली डिवाइड करके डीप फ्रीज कर सकते हैं। ऐसा करने से आप 4 से 6 हफ्ते के अंदर जब भी आपका मन करे सूप बनाने का, आपकी प्यूरीड कॉर्न तैयार रहेगी। मतलब काम आधा। और हाँ, जब भी आप ये सूप बनाएं, इसके जो अकम्पलीमेंट्स है वो है चिली विनेगर एंड चिली सॉस। सूप में एक अच्छा बॉयल आ गया है। अब बॉइलिंग सूप के अंदर हम डालेंगे लाइट सोया सॉस, साथ ही इसमें जाएगा थोड़ा सा व्हाइट पेपर पाउडर, जस्ट अ लिटिल डैश ऑफ विनेगर, जरा सा खट्टा, स्वाद अनुसार नमक और जरा सी चुटकी चीनी। चीनी जो है वो मिठास देती है, कॉर्न ऑलरेडी मीठा है, बट इट जस्ट गिव्स अ लिटिल पुश टू दैट स्वीटनेस, और आपका जो सूप है बढ़िया बनता है। ऑलराइट, व्हाइल इट इज स्टिल बॉइलिंग, ये है कॉर्न स्टार्च, थोड़ा सा चाहिए। इसमें जाएगा थोड़ा सा पानी, ताकि हम एक स्लरी बना लें। देखिए, अगर आपको थिकन नहीं करना, ये सूप आप एज एज भी पी सकते हैं, लेकिन अगर आपको चाहिए थोड़ा सा गाढ़ा, थोड़ा एक माउथ फील आए, तो थोड़ा सा कॉर्नस्टार्च घोल कर आप इसमें डाल सकते हैं। और हाँ, कॉर्नस्टार्च जब भी डालें, उबलते हुए सूप में डालें, इस तरीके से थोड़ा सा बॉयल। गैस करेंगे बंद। इसमें जाएगा स्प्रिंग अनियन, थोड़ा सा, गिव इट अ नाइस स्टर, और हमारा स्वीट कॉर्न सूप विद वेजिटेबल्स तैयार। और हमारा स्वीट कॉर्न वेज सूप डन। ये तो तैयार है। अब एक्स्ट्रा शॉट्स के अंदर आप देखिएगा हिस्ट्री ऑफ कॉर्न और डिफरेंस बिटवीन कॉर्नफ्लावर एंड कॉर्नस्टार्च। बढ़िया है। आज हम जानेंगे फर्क क्या है कॉर्नफ्लावर और कॉर्नस्टार्च में। इससे पहले हम ये जाने कि कॉर्नस्टार्च और कॉर्नफ्लावर में क्या फर्क है। इट इज इंपॉर्टेंट टू नो कि मेज और कॉर्न में क्या फर्क है। मेज और कॉर्न में कोई फर्क नहीं है, दोनों एक ही चीज के नाम है। सो सिंपल। अब चीज ये होती है, जब भी हम कलनरी टर्म्स या खाने की बात करते हैं ना, तो हम लोग कॉर्न शब्द का इस्तेमाल करते हैं, और आप खुद ही करते हैं, जैसे कि पॉपकॉर्न, स्वीट कॉर्न, रोस्टेड कॉर्न वगैरह वगैरह। एट द सेम टाइम जब हम बात करते हैं ट्रेडिंग की, तो हम कहते हैं
मेज़। जब व्यापारी जब उसको बेचते हैं, हम ये नहीं कहते कि हम कॉर्न बेच रहे हैं, हालांकि कह सकते हैं, लेकिन वो बोलते हैं मेज़। और ये जो मेज़ और कॉर्न है, इनकी प्रोसेसिंग जब अलग तरीके से होती है तो हमें मिलता है कॉर्न स्टार्च एंड कॉर्नफ्लावर, और ये दोनों बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। इससे पहले कि हम डिफरेंस पे जाएं, एक पीस ऑफ हिस्ट्री देता हूं आपको। जो कॉर्न है वो आता है मेक्सिको से, मतलब पहली दफ़ा मेक्सिको में इसको डेवलप किया गया, और वहाँ के जो लोकल इन्हेबिटेंट्स थे वो इसे खाते थे। जो वहाँ पे उस वक्त लोकल ग्रास थी, उसका नाम था थियोसिंथे, जिससे मक्का बना। और जो अपने भाई हैं क्रिस्टोफर, बिल्कुल क्रिस्टोफर कोलंबस, वो निकले तो थे हिंदुस्तान को ढूंढने और पहुंच गए अमेरिकाज। कहते हैं ना, क्रिस्टोफर डिस्कवर्ड अमेरिका। जब वो अमेरिका पहुंचे तो उन्होंने वहाँ पर देखा कि वहाँ के जो लोग हैं कुछ खा रहे हैं। क्या है ये? ओह, कॉर्न। और वही कॉर्न वो लेकर गए यूरोप में, और वहीं से यूरोप और पूरी दुनिया में मक्का फैला, यानी कि कॉर्न फैला। तो ये थी एक इंटरेस्टिंग सी हिस्ट्री। लेकिन अब फ़र्क क्या है? आप ये जो मक्की का दाना हम लेते हैं, इसे अगर आप ड्राई करेंगे और साबुत को ही आप पीस देंगे तो उसे कहेंगे कॉर्न फ्लावर। जी हाँ, जिसकी बनती है मक्की की रोटी, या हम कहते हैं ना मक्की का आटा, वो कॉर्न फ्लावर होता है। मक्के के अंदर जब आप उसे काटते हैं, क्रॉस सेक्शन देखते हैं, तो एक सफ़ेद सा हिस्सा दिखता है जो कि उसका एंडोस्पर्म वाला एरिया होता है। उसका आप जब आटा बनाते हैं या उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, उससे बनता है कॉर्न स्टार्च। कॉर्न स्टार्च काम आता है सूप्स को थिक करने में, जैसे चाइनीज़ क्विजीन के अंदर हम लोग करते हैं, या फिर कभी कभार जब हम कोफ्ते बना रहे होते हैं, टूट जाते हैं, तो कहते हैं ना थोड़ा सा कॉर्न स्टार्च डाल दो, बोलते हैं हम कॉर्नफ्लावर है, वो होता कॉर्न स्टार्च है। तो ये था एक मोटा मोटा डिफरेंस दोनों के अंदर। दोनों के एप्लीकेशन बहुत अलग है। हालांकि कई ऐसे ब्रांड्स हैं जो बेच रहे होते हैं कॉर्न स्टार्च, लेकिन पैकेट पे लिखा होता है कॉर्नफ्लावर। ऐसा भी होता है। अगर आपके पास कुछ इंटरेस्टिंग से सवाल हैं कि भाई अगर आपको जानना है थोड़ा सा डिफरेंस, जैसे अभी हमने बात करी कि कॉर्न स्टार्च और कॉर्नफ्लावर, वैसी किसी और चीज़ के अंदर अगर आपको पता करना है, खाने की नॉलेज लेनी है, लिखिए कमेंट्स में नीचे, और एक एक करके कमेंट्स पढ़ूंगा एंड कोशिश करूंगा कि सब कमेंट्स के ऊपर वीडियो बना पाऊँ। सो मिलते हैं, टिल द नेक्स्ट टाइम। स्वीट कॉर्न सूप आप फ्रोजन कॉर्न से भी बना सकते हैं, बस बात इस बात का, ध्यान इस बात का, टुडे आई एम इन सम अदर जोन। इसका कोई कम्प्लीमेंट नहीं होता। नहीं, तुम लोग मेरी टांग खींच लो, सबकी सैलरियां कटेंगी ना, तब मैं जोक मारूंगा। एक बार एक क्रू की सैलरी कट गई। मैंने कुछ नहीं बोला शायद। हाँ बेटा, तेरे को मिलेगा भी कुछ भी नहीं। चलो ओके गाइस, इसमें बॉयल आ जाएगा हमारे, ये नहीं खत्म होगा। हाँ बोलो। चलो।